Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Welcome to testbook.com. This is Akhil Roy and I'm here to provide you the best I have. तो आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक बेहतरीन मल्टीप्लिकेशन ट्रिक जिसमें आप 100 से कम किसी भी दो संख्याओं को आप जस्ट 3 सेकंड में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं और आंसर देकर अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये छोटी छोटी बातें जो हैं ये आपके एग्जाम की तरफ कदम बढ़ाती है, एग्जाम के क्लियरेंस की तरफ, आपके गोल को कंप्लीट करने के लिए। सो आज मैं आप लोगों को ये मल्टीप्लिकेशन ट्रिक अपनी तरफ से साझा करने आया हूं। अगर आपको पसंद आए तो जरूर इसको शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो ये ट्रिक में खास बात ये है कि हाँ, हम दो लेस देन 100 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 3 सेकंड में, लेकिन इससे भी ज्यादा खास बात ये है कि मैं इस ट्रिक का आज एक मैथमेटिकल पोस्टमार्टम करने वाला हूं। मैं ये बताऊंगा कि ये ट्रिक काम कैसे करती है, क्या इसके पीछे कारण है जो हम इसे 3 सेकंड में गिनती कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। भाई जादूगर अपना जादू करके निकल जाता है लेकिन वो कभी भी उसका ट्रिक आपको नहीं बताता है। आप जिंदगी भर उस ट्रिक को अपनाते रहते हैं लेकिन वो कभी भी आपका नहीं होता, वो जादूगर का ही रहता है। तो जब मैं आपको इस ट्रिक की एक्चुअल रीजन आपको बता दूंगा तो ये ट्रिक कंप्लीटली आपका हो जाएगा। आप अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, अपने स्टूडेंट्स को कभी भी इस ट्रिक को कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। लेकिन इसी के साथ एक बहुत बड़ा फायदा है जो आपने सोचा ही नहीं होगा, वो ये कि जब आपको इसका कारण पता होगा कि ये ट्रिक इसलिए ऐसे काम करती है तो आप इसे जिंदगी में नहीं भूलेंगे। इससे पहले आपने हजारों ऐसे ट्रिक्स देखे होंगे लेकिन गारंटी देता हूं सब के सब आपको याद नहीं होंगे क्योंकि आपके पास कारण नहीं थे, उन ट्रिक्स को याद रखने के कारण नहीं थे। तो मैं आज आपको वो कारण देने वाला हूं, वो कॉज देने वाला हूं कि ये ट्रिक जिंदगी भर आपका और सिर्फ आपका बन जाए। तो चलिए थोड़ी देर के लिए पहले जादू को देखते हैं और जादू पसंद आता है तो जादू को करना भी सीखेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर आपके सामने सबसे पहला नंबर जो मल्टीप्लाई मुझे करना है वो है 87 और 97 को। तो मैं मेंटली कैलकुलेट करूंगा, यहाँ से 13 कम, वहां से 3 कम, यानी टोटल 16 कम, और 16 कम होते हैं तो यहाँ नंबर 8400 आ जाता है। और 13 और 3 को गुना किया तो मेरे पास नंबर 39 आ जाता है, यानी 8439 मेरा आंसर हो जाता है। ये कौन सा तरीका था? ये क्या 3 सेकंड में निकालना सच में पॉसिबल है? आप कैलकुलेटर लेकर भी चेक कर सकते हैं। सर बिल्कुल परेशानी वाली बात नहीं है, आंसर बिल्कुल सटीक आया है। तो एक और बार देखते हैं, अगर भरोसा नहीं है तो यही देखते हैं और आज इसे करके ही जाएंगे। पूरा अंत तक देखेंगे वीडियो को। अगर आपको ये कला सीखनी है तो इस कला के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट मुझे देने हैं, ईमानदारी से देने हैं। तो यहाँ 16 कम और यहाँ पे 11 कम, टोटल 27 की कमी आती है। और 27 की कमी आती है तो मेरा जोड़ जो है वो 7300 का हो जाता है। लेकिन जब मैं 16 को 11 से गुना करता हूं तो 176 आता है, यानी कि 7476 मेरा आंसर हो जाता है। भाई कैलकुलेटर में यही आंसर आया कि नहीं? आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये जादू है जो मैं 3 सेकंड में आपको करके बता रहा हूं और यही कारण भी अब मैं आपको समझाऊंगा। इस ट्रिक के पीछे क्या कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को समझते हैं। भाई बचपन में आप लोगों ने एक आइडेंटिटी तो जरूर पढ़ी होगी, x माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर माइनस ए प्लस बी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस ए बी हो जाता है ना? सो यही ट्रिक है, यही कंसेप्ट है, यही फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले का आज हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं, बिल्कुल पोस्टमार्टम, और हर एक टुकड़े को ऐसे समझेंगे, पूरी एनाटॉमी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। मान लीजिए कि हम यहाँ पर अपना 84 को 97 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो ये नंबर जो है ये पहले मैं लिख लूंगा कि 100 में 16 कम है और इस नंबर को मैं लिख दूंगा 100 में 3 कम है। अगर ये नंबर 100 में 16 कम और 100 में 3 कम है तो ये x माइनस ए बन जाता है, ये x माइनस बी बन जाता है। बिल्कुल समझ में आ रहा है? तो आइडेंटिटी के हिसाब से x का स्क्वायर करना है, यानी 100 को 100 से गुना भी करना है। फिर हमें माइनस करना है a और b का जोड़। तो 16 और 3 का जोड़ अगर करेंगे तो सर आपके पास 19 ही तो आएगा, जिसको फिर से 100 से गुना करना है क्योंकि x से भी मल्टीप्लाई है।
फिर हम इस 16 और 3 को गुना करेंगे तो हमारे पास प्लस के 48 आ रहा होगा। अब यहाँ पर आपको समझना है अलग लेवल पे जाके कि इस पहली संख्या के पास 100 है, दूसरी संख्या के पास भी 100 है। अगर मैं 100 को कॉमन ले लेता हूं तो आपके पास ये 100 और ये 19 माइनस हो जाते हैं, जिनका सब्ट्रैक्शन, जिनका जो आंसर होगा वो आपके पास 81 आएगा और प्लस 48 तो रहेगा ही। तो 81 को जब आप 100 से गुना करेंगे तो 81 100 प्लस 48 हो जाएगा, यानी आंसर आपके पास 8148 हो जाएगा। तो ये तो हुआ प्रॉपर फॉर्मूले का तरीका जिससे हमने इसका आंसर निकाला, लेकिन हम ये सारे स्टेप्स को इतनी तेजी से करेंगे कि हम ये लिखने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। तो समझिए हम इसको कैसे करेंगे। जी बिल्कुल बहुत आसान होगा, बिलीव कीजिए। यहाँ पर मैं 84 को 97 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ सर, तो आपने कहा ये 16 कम है और ये 3 कम है, टोटल की कमी कितनी आती है? टोटल कमी 19 की आती है, तो 100 में 19 की कमी कर दो और 100 में 19 की कमी 81 100 हो जाता है। 100 में 19 करेंगे तो 81, फिर आप 100 लगा दीजिए और उसमें 16 या 48 इन दोनों संख्याओं को गुना यहाँ पर जोड़ दीजिए। देखिए आपका आंसर 8148 आपके सामने है। कैलकुलेटर आपके हाथ के पास रखा है, भाई गिनती कर लो, भरोसा नहीं हो रहा है तो जी बिल्कुल भरोसा करना पड़ेगा। तो यही आपकी चाबी थी इस ट्रिक की, जिसको हम सारे फालतू के स्टेप्स को हटाकर डायरेक्ट अपने मुद्दे के नंबर्स पे कैलकुलेशन करते हैं और आंसर करते हैं। सो चलिए बिल्कुल इस जादू की ट्रिक को अब हम अपने आदत में लाते हैं। तो जब मैं 98 को 97 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 कम है 100 में और ये 3 कम है, तो टोटल 5 की कमी है, तो आप कहेंगे 9500। डायरेक्ट लिखना है 9500। फिर जब आप इस संख्या को इस संख्या से गुना करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6, यानी 9506 आपका आंसर हो जाता है। भरोसा नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी बोलूंगा करना पड़ेगा आपको भरोसा, क्योंकि कैलकुलेटर आपके पास है, मैं तो सिर्फ अपनी मेंटल कैलकुलेशन कर रहा हूं। 95 को 93 से मल्टीप्लाई करना है सर, तो आप कहेंगे ये 5 कम है और ये 7 कम है, टोटल 12 की कमी यानी 8800 हो गया है। इसमें आपको इन दोनों संख्याओं का गुणनफल जोड़ देना है, यानी 35 जोड़ देना है, तो 8835 आंसर है। ये स्पीड होनी चाहिए, ठीक है, ये स्पीड आपको मेंटेन करनी है। फिर से देखते हैं, 91 को 96 से गुना करना है जी, ये 9 कम हो गया और ये 4 कम हो गया, टोटल 13 की कमी, और टोटल 13 की कमी यानी 8700 आंसर है। इसमें 36 जोड़ देंगे तो 87 36 मेरा आंसर हो जाएगा। फिर से देखते हैं, 89 को 94 से गुना करना है, भाई ये 11 कम हो गया और ये 6 कम हो गया, टोटल 17 की कमी आ गई, टोटल 17 की कमी यानी 8300 हो गया। और इसमें हमने क्या करा, 66 जोड़ दिया, तो 83 66 मेरा आंसर हो गया। देख रहे हैं मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, जस्ट मेंटल कैलकुलेशन जिसे 3 सेकंड में निकाला जा सकता है। मैं बोल रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस ट्रिक को आपको बहुत काम आने वाला है। सिमिलरली एक और बार देखते हैं, भाई 92 को 99 से 92 इंटू 99 करना है, तो ये 8 कम हो जाता है, ये 1 कम हो जाता है, टोटल 9 की कमी यानी 9100 हो जाता है, और 8 इसमें जोड़ देना है यानी 9100 8 हो जाता है। तो यही बेसिक ट्रिक है जो आप लोगों के साथ मैंने साझा कर दिया है, पोस्टमार्टम के साथ कर दिया है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको ये समझ में आ गया है। तो अगर समझ में आ गया है तो कमेंट सेक्शन में आप आखिरी इन दोनों संख्याओं का गुणनफल इसी ट्रिक को लगाकर करेंगे सर। और वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर तो बिल्कुल करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो में जो भी मैंने आपको सिखाया, अब ये मेरा नहीं, ये आप लोगों का हो चुका है। अब आप इसे जैसे चाहें इस्तेमाल करें। तो कीप लर्निंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपके साथ और भी वीडियोस में और इनोवेटिव कैलकुलेशन ट्रिक्स लेकर आऊंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ऑनलाइन। गुड बाय एवरीवन।